अस्सलाम वालेकुम। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं ताकि अगर किसी ने ज्वाइन होना हो तो वो हो जाए, फिर हम क्लास स्टार्ट करते हैं। आप मुझे बता दें कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही है? वालेकुम अस्सलाम जी सर, आ रही है। ओके 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 जी, आई थिंक मैं मेरा बीएफएम को इशू आ रहा है तो मैं स्टार्ट करता हूँ। तो मेरा नाम मोहम्मद हसाम है और मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग करता हूँ और हम फाइवर और अपवर्क के ऊपर मैं डिफरेंट क्लाइंट्स के साथ प्रोजेक्ट्स करता हूँ। तो आज इस कोर्स का हमारा मकसद ये है कि हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग में जो टूल्स हैं उनको हम देखेंगे और हम एज अ ग्राफिक डिज़ाइनर किस तरह ऑनलाइन अर्निंग कर सकते हैं। तो ये जो सेशन है ये सास लैब की तरफ से स्टार्ट किया गया है। तो इस सास लैब क्या है तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ ताकि मैं आपको स्लाइड्स के थ्रू क्लास स्टार्ट कर सकूँ। काइंडली मुझे बता दीजिएगा कि मेरी स्क्रीन शेयर है। जी सर, आपके ओके जी। स्टार्टिंग में है जी, हमारा जो कोर्स है वो 2 मंथ चलेगा और उसके अंदर हमारा सबसे पहले है इंट्रोडक्शन ऑफ एसास लैब की, जिसकी तरफ से ये हमारा सेशन स्टार्ट हुआ है। तो व्हाट इज एसास लैब? एसास लैब एक ऐसा अदारा है कि जिसके अंदर बहुत से स्टूडेंट्स जो चाहते हैं कि हम अपने स्किल्स को पॉलिश करें और आगे मूव करें और ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करें, तो उसके लिए एक अदारा स्टार्ट हुआ था दिसंबर 2020 में। तो हमारा ये फर्स्ट सेशन है ऑनलाइन और डिफरेंट कोर्सेज स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमारा फर्स्ट सेशन जो है ये ग्राफिक डिजाइनिंग के ऊपर है। तो जो हमारा पर्पज़ है एहसास लैब का पर्पज़ ये है कि जो बच्चा सीखना चाहता है और आगे बढ़ना चाहता है हम उसको सपोर्ट करें और उसको बगैर किसी सेल्फिशनेस लाइक के खुद गर्जी के बगैर हम उस बच्चे को सपोर्ट करें ताकि वो आगे बढ़े और ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करे। उसके बाद तीसरे नंबर पे है जी गोल्स ऑफ एहसास लैब। हमारा गोल ये है कि कोई भी बच्चा जो ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर दे या कोई भी स्किल सीख ले तो अपनी तरह के 10 लोगों को ऐसा तैयार करे कि जो उसके लिए एक असासे के तौर पे वर्क करे। फॉर एग्जांपल मैं 20,000 कमा रहा हूँ तो मैं इस तरह के लोग तैयार करूँ या इस तरह की ट्रेनिंग दूं कि मेरी तरह दूसरे 10 लोग भी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करें ताकि इस तरह हमारी एक अच्छे लोगों की चेन बन जाए। तो ये था छोटा सा एहसास लैब का इंट्रोडक्शन। उसके बाद ही हम बात करते हैं जी ग्राफिक डिजाइनिंग। ग्राफिक डिजाइनिंग बेसिकली क्या है? व्हाट इज ग्राफिक डिजाइनिंग? फॉर एग्जांपल किसी इमेज के थ्रू हम मैसेज कन्वे करना चाह रहे हैं उसको कहते हैं ग्राफिक, और डिजाइनिंग होता है जी डिजाइन। किसी इमेज के थ्रू मैसेज को कन्वे करना, लाइक मैं आपसे बात कर रहा हूं तो मैं बोल के आपसे मुखातब हूँ, तो कोई मैसेज जो हम इमेज के थ्रू आगे कन्वे करना चाह रहे हैं उसको कहते हैं जी ग्राफिक। ठीक है, वाई ग्राफिक डिजाइनिंग? ग्राफिक डिजाइनिंग एक ऐसा स्किल है जिसके थ्रू आप जल्दी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट कर सकते हैं। कि ये इतना ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं होता, ये एक नॉन टेक्निकल सा स्किल है कि जिससे आप टूल्स सीखते हैं कि ये टूल्स किस तरह वर्क करते हैं और अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं। जब आप फिर किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर अपना अकाउंट बनाते हैं, आपके पास क्लाइंट लैंड करता है। जब क्लाइंट लैंड करता है फिर वो आपसे पोर्टफोलियो वगैरह मांगता है कि जिस तरह का उसका प्रोजेक्ट, वो कहता है इससे सिमिलर मुझे कोई डिजाइन दिखाओ कि जो आपने पहले किसी के लिए की हो। तो फिर आपने कुछ सैंपल बनाए होंगे वो उसको दिखाएंगे तो वो उसको देखेगा। अगर वो इंस्पायर हुआ या उसकी माइंड के मुताबिक या उसकी एक्सपेक्टेशन से मिलता जुलता हुआ तो वो आपको हायर कर देगा। तो ये थोड़ा टाइम, ग्राफिक डिजाइनिंग ऐसा स्किल है जो थोड़ा टाइम लेता है और आपकी अर्निंग स्टार्ट कर देता है। उसके बाद हाउ कैन वी अर्न एज अ ग्राफिक डिजाइनर? हम ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं? तो हम सबसे पहले अपने स्किल को पॉलिश करते हैं, फिर अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करते हैं, फिर हम किसी ना किसी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर या सोशल मीडिया से हम क्लाइंट हंट करके तो उनसे प्रोजेक्ट्स करवा के तो ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद स्कोप ऑफ ग्राफिक डिजाइनिंग एज अ फ्रीलांसर और एज अ एम्प्लॉय। कि ग्राफिक डिजाइनिंग का एज अ फ्रीलांसर स्कोप क्या है या एम्प्लॉय के तौर पर स्कोप क्या है, कि क्या हम ग्राफिक डिजाइनिंग सीख के एज अ फ्रीलांसिंग अर्निंग कर सकते हैं कि नहीं, या हम एज अ एम्प्लॉय किसी कंपनी के अंदर जॉब कर सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले है जी फ्रीलांसर। तो जब आप ग्राफिक डिजाइनिंग का स्किल सीखते हैं तो फ्रीलांसर आप किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म लाइक फाइवर, लाइक अपवर्क, लाइक फ्रीलांसर, guru.com, वर्क चेस्ट, अपवर्क, इस तरह की डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर आप अपनी प्रोफाइल्स बनाते हैं और अपनी सर्विसेज मेंशन करते हैं कि ये वाली सर्विसेज मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। या उसके बाद आप वहां से आपके पास क्लाइंट आते हैं या आप बिड करते हैं तो आपके पास क्लाइंट आते हैं तो आपकी ऑनलाइन अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। एम्प्लॉय से मतलब ये है कि आप जब स्किल सीख लेते हैं, आपके पास मल्टीपल स्किल होते हैं लाइक डिफरेंट टूल्स, इलस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप हो गया, इस तरह के जब आप टूल सीख लेते हैं तो डिफरेंट कंपनीज या सॉफ्टवेयर हाउस वैकेंसीज ओपन करते हैं और आप वहां पे अप्लाई करके जॉब भी स्टार्ट कर सकते हैं। फ्रीलांसिंग, व्हाट इज फ्रीलांसिंग? फ्रीलांसिंग है क्या? फ्रीलांसिंग इज अ टाइप ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। कि ये आपको बगैर किसी दबाव के या बगैर किसी बॉस के फ्रीलांसिंग के अंदर बॉस भी आप खुद होते हैं, मैनेजर भी आप खुद होते हैं और वर्कर भी आप खुद होते हैं। तो फ्रीलांसिंग एक ऐसा जरिया है कि जिसमें
आप किसी बगैर किसी बॉस के अपना काम करते हैं, आप सेल्फ एम्प्लॉय होते हैं कि आप अपनी मर्जी से काम करते हैं, अपनी मर्जी से बजट तय करते हैं और अपनी मर्जी से ही टाइम तय करते हैं। तो ये फ्रीलांसिंग का बेनिफिट है। यहाँ तक अगर किसी का कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। सर मैंने ये देखा है कि भाई जो ग्राफिक डिजाइनिंग होता है तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होती है। जैसे हम लोग बिल्कुल न्यू भी है, हमें तो मुझे तो बिल्कुल नहीं सेंस इसके बारे में, टूल्स वगैरह के ये वो, तो फिर डिफिकल्टी होती है आगे के लिए, मतलब कि हमें कुछ करना ग्राफिक डिजाइनर के तौर पे। लाइक किस टाइप की डिफिकल्टीज एक्सप्लेन करें थोड़ा सा इसको। जैसे मैंने अभी ऐसे जॉब्स पोस्ट देखी अपवर्क वगैरह पे, जैसे ग्राफिक डिजाइनर के लिए आए होते हैं कि पोर्टफोलियोज आपके जैसे भी आप सैंपल्स वगैरह का बना रहे थे, जैसे हमारे कलर कॉम्बिनेशन वगैरह करना, ज्यादातर वो कहते हैं कि भाई हमें A+ कंटेंट वगैरह जो होती है वेब डिजाइनिंग वगैरह, उन सब में यही यूज होता है ना ग्राफिक डिजाइन। वेब डिजाइन, थोड़ा ये वेब डिजाइन वेबसाइट बनाने के लिए, वेबसाइट डिजाइन जो है ये एक अलग कैटेगरी है और ग्राफिक डिजाइन एक अलग कैटेगरी है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें एक डिफरेंट चीज है। ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर अगर आपको मैं यहाँ पे पोर्टफोलियो अपना दिखाऊं, उसके अंदर प्रोजेक्ट्स किस तरह के मिलते हैं। ठीक है, ये देखें ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर ये होता है टी शर्ट डिजाइन। ग्राफिक डिजाइन एक फील्ड है, इसके अंदर आगे कैटेगरीज हैं लाइक टी शर्ट डिजाइन, उसके बाद जी लोगो डिजाइन, लेबल डिजाइन, बैनर डिजाइन, सोशल मीडिया डिजाइन या सोशल मीडिया मैनेजमेंट करना। ग्राफिक डिजाइन के अंदर एक सब कैटेगरीज भी हैं जी, लाइक ये टी शर्ट डिजाइन, तो किसी ने टी शर्ट डिजाइन करवानी तो इसके अंदर कोई कम्प्लेक्सिटी भी नहीं है कि ये काफी मुश्किल है। क्लाइंट अपनी रिक्वायरमेंट बताता है कि ये चीजें मैं चाह रहा हूँ। लाइक अगर मैं शर्ट के ओपन करूँ तो शर्ट के ऊपर लिखा हुआ है यूज इट और ऊपर ब्रेन का आइकन बना हुआ है। ओके, ये टाइम ले रही है, मैं इसको ओपन करता हूँ फिर आपको मैं बताता हूँ कि ये क्या है। या ये शर्ट देख लें कि इसके अंदर लिखा हुआ है एम एलान, आगे कुछ नीचे टेक्स्ट लिखा हुआ है। तो क्लाइंट बता देता है कि ये वाला मेरे टेक्स्ट है और इसको मैं शर्ट के ऊपर प्रिंट करवाना चाह रहा हूँ। जब वो शर्ट के ऊपर प्रिंट करवाना चाह रहा है तो फिर हम उसको 2-3 डिजाइन डिफरेंट फॉन्ट्स यूज करके उसको भेजते हैं, फिर उनमें से वो डिजाइन फाइनल करते हैं। इतना कम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन जब आप पहले काम होता है हमारा टूल सीखना। जब हमारे पास टूल सीखने का एक स्किल आ जाता है फिर हम उसको पॉलिश करने के लिए डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे वर्क करते हैं। लाइक कोई रिक्वायरमेंट लेते हैं, हमारे पास बहुत सी वेबसाइट है जो हमें डमी रिक्वायरमेंट्स दे देती है, तो उस रिक्वायरमेंट के जब हम अपना प्रोजेक्ट तैयार करते हैं और हम अपने सैंपल बनाते हैं। लाइक मैंने ये अपना पोर्टफोलियो ऑनलाइन रखा हुआ कि जब मेरे पास कोई क्लाइंट आएगा उसको मेरी आवाज क्लियर है? मैं थोड़ा सा इसमें ऐड करता हूँ। आ रही है सर, आ रही है, क्लियर आ रही है आपकी, सही आ रही है। ओके, मैं अभी करता हूँ इसको। ओके, ये मेरे पास एक डिजाइन है। ये फॉर एग्जांपल मेरे पास ये क्लाइंट आया, क्लाइंट ने कहा कि यूज इट माइंड, उसने मुझे 3 टेक्स्ट दिए कि यूज इट माइंड। तो ये मुझे 3 टेक्स्ट दिए, उसने कहा कि मुझे ये टी शर्ट के ऊपर मैंने प्रिंट करवाना है। तो नीचे उसने एक और लाइन दी है बिफोर यू लूज इट, यूज इट माइंड बिफोर यू लूज इट। तो मैंने इसको क्या किया, यूज को यू यहाँ पे लिखा, एस ऊपर लिखा, ई, इसकी एक ना इसको कहते हैं टाइपोग्राफी। तो मैंने इसकी एक टाइपोग्राफी टेक्स्ट को एडजस्ट किया, यूज इट, और ऊपर मैंने माइंड की इलस्ट्रेशन लगा दी और नीचे लिखा बिफोर यू लूज इट। तो ये हमारे पास एक टी शर्ट डिजाइन बन गया। अब ये टी शर्ट के ऊपर लगा हुआ है, इसको कहते हैं मोकअप। अब प्रेजेंटेशन के लिए हम जो अपना डिजाइन किसी चीज के ऊपर प्रिंट करते हैं या ऊपर लगाते हैं, तो जिस चीज के ऊपर क्लाइंट ने लगाना होता है उसके ऊपर हम डिजिटली लगा के देते हैं फोटोशॉप के अंदर, ताकि क्लाइंट को पता चल जाए कि उसकी आउटपुट उसको क्या मिलने वाली है। तो इससे क्लाइंट सेटिस्फाइड होता है। तो ये मैंने डिजाइन, ये जो सिंपल इतना सा है, ये मैंने काम करके उसको दिया, एक PNG फाइल या JPG फाइल, एक इमेज उसको दी। वो क्या करता है, इसको प्रिंटिंग मशीन वाले के पास जाके अपनी शर्ट के ऊपर प्रिंट करवा लेता है। अब समझ आया कि ये टी शर्ट डिजाइन किस तरह बनती है? जी सर। ये डिजाइनिंग इतनी कम्प्लेक्स नहीं है, लेकिन थोड़ी सी टाइम टेकिंग है। जब आप प्रैक्टिस करते हैं और आपके पास पोर्टफोलियो होता है अच्छा, और आप थोड़े से प्रोजेक्ट्स बनाए होते हैं और आपके पास सैंपल होते हैं, तो क्लाइंट आपको डेफिनेटली हायर कर लेता है। ये थोड़ा सा लंबा प्रोसीजर नहीं है, बाकी कैटेगरीज या बाकी फील्ड से ये कम टाइम लेता है, मतलब टाइम टेकिंग नहीं है इतना। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं, टूल्स को सीखते हैं, और आप फाइवर या अपवर्क के ऊपर, तो फाइवर के ऊपर तो आपको इजीली प्रोजेक्ट्स मिल जाता है, लेकिन फाइवर के ऊपर भी अभी कंपटीशन बहुत ज्यादा है, लेकिन प्रोजेक्ट्स मिल जाते हैं अगर आप ऑनलाइन रहते हैं और आप थोड़ा सा टाइम स्पेंड करते हैं फाइवर के ऊपर या अच्छे तरीके से गिग्स लगाते हैं, तो आपको प्रोजेक्ट्स इजीली मिल जाता है, इतना मुश्किल नहीं है। अभी को क्वेश्चन है किसी का तो हैंड रेज कर ले या माइक ऑन करके पूछ ले, ताकि फिर हम उसको नेक्स्ट मूव करें। नो सर। ओके,
टूल्स व्हिच वी यूज एज अ ग्राफिक डिजाइनर, कि जो ग्राफिक डिजाइनर है वो कौन कौन से टूल यूज करता है। तो उसमें है सबसे पहले जी अडोबी इलस्ट्रेटर जो कि वेक्टर बेस्ड वर्क करता है, और उसके बाद है जी अडोबी फोटोशॉप जो रास्टर बेस्ड वर्क करता है। व्हाट इज डिफरेंट बिटवीन वेक्टर एंड रास्टर? जो रास्टर होता है वो पिक्सल बेस्ड वर्क करता है। लाइक अगर हमारे पास रास्टर होता है कि पिक्सल बेस के, जब हम किसी इमेज को या कोई भी डिजाइन हम उसको जूम करें, जब हम जूम करते हैं तो वो डब्बों की शक्ल में आ जाता है कि एक स्क्वायर शेप में हमारे पास आ जाता है, तो उसको कहते हैं जी रास्टर। लेकिन जो हमारा वेक्टर बेस्ड डिजाइन होता है हम उसको जितना मर्जी जूम कर लें, वो जिस तरह हमने कोई लाइन या कोई स्केच ड्रा किया होगा वो सेम एज इट वैसे ही रहेगा। तो ये दोनों के दरमियान फर्क समझ आ गया आपको कि जो रास्टर होता है वो पिक्सल की शक्ल में आ जाता है, लेकिन जो वेक्टर होता है हमने जिस तरह कोई भी डिजाइन या कोई इलस्ट्रेशन लगाई होगी या कोई लाइन लगाई होगी, जिस तरह हमने ड्रा की होगी, कर्व दिया होगा, वो सेम एज इट वैसे ही आएगा। उसके बाद हमारे पास जी अडोबी इन डिजाइन। अडोबी इन डिजाइन होता है, ये भी अडोबी की एक प्रोडक्ट, अडोबी एक कंपनी है और आगे जो इलस्ट्रेटर ये इनके सॉफ्टवेयर हैं या इनकी प्रोडक्ट्स हैं। अडोबी एक मेन कंपनी है, उनके आगे ये प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो उसके बाद अडोबी इन डिजाइन, अडोबी इन डिजाइन के अंदर हम बुक्स डिजाइन करते हैं, लाइक हमारी 6 क्लास की 7 क्लास की। आवाज नहीं आ रही है। तो अडोबी इन डिजाइन की मैं बात कर रहा था। अडोबी इन डिजाइन बेसिकली बुक्स डिजाइन करने के लिए यूज होता है, जिस तरह हमारे सिलेबस की बुक्स होती हैं किसी यूनिवर्सिटी की या कॉलेज की, या छोटे बच्चों के लिए रजिस्ट्रेशन की बुक्स होती हैं, तो वो अडोबी इन डिजाइन के अंदर जो डिजाइन की थी, स्पेशली उन्होंने ये वाला जो टूल है उसके लिए बनाया हुआ। उसके बाद है जी कैनवा। कैनवा एक वेबसाइट भी है और ये एक ऐप भी है जो हम मोबाइल में भी यूज कर सकते हैं। इसके ऊपर प्री मेड डिजाइन के पहले से कुछ डिजाइन बने हुए हैं, हम उनमें मैनिपुलेशन करके या उनमें थोड़ी सी चेंजिंग करके हम अपने डिजाइन सेल कर सकते हैं। हम अपने क्लाइंट के, बहुत से ऐसे क्लाइंट आते हैं कैनवा के लिस्टेड से भी ज्यादा हाईली पेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, क्योंकि हालांकि कैनवा में डिजाइन बनाना लिस्टेडर की निस्बत इजी है, लेकिन कैनवा में इसलिए हाईली पेड आपको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं क्योंकि कैनवा में एडिटेबल डिजाइन होते हैं। कि जब भी क्लाइंट को, फॉर एग्जांपल क्लाइंट ने कोई एक इनवॉइस बनानी है, हम उसको कैनवा में बना देते हैं। अब वो अगर इलस्ट्रेटर में बनवाता है हमसे, हम एक दफा उसको बना देंगे, लेकिन वो उसमें चेंजिंग नहीं कर सकता, क्योंकि अब उसमें चेंजिंग करने के लिए क्लाइंट को वो इलस्ट्रेटर सीखना पड़ेगा। तो कैनवा एक ऐसी चीज है कि जो यूजर फ्रेंडली है और बहुत ही आसानी से सिंगल क्लिक करके हम उसमें चेंजिंग कर सकते हैं। अब इस पे है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज होते हैं, लेकिन ये हमारे पास एक फ्री वर्जन होता है और एक प्रो वर्जन होता है। प्रो वर्जन के लिए हमें आई थिंक $60 के राउंड अबाउट उसको ईयरली पे करना पड़ता है। तो हम फ्री के वर्जन में भी हम डिजाइन बना के या टेम्पलेट्स बना के क्लाइंट्स को सेल कर सकते हैं। तो हम इनको इंशाल्लाह फर्दर डिटेल में देखेंगे। उसके बाद है अडोबी एक्सडी एंड फिग्मा। अडोबी एक्सडी और फिग्मा के अंदर यूआई और यूएक्स डिजाइन होते हैं। उनमें यूआई यूएक्स डिजाइन क्या होता है? यूआई स्टैंड फॉर यूजर इंटरफेस और यूएक्स स्टैंड फॉर यूजर एक्सपीरियंस। तो यूआई डिजाइन होता है, फॉर एग्जांपल हमने कोई वेबसाइट डिजाइन करवानी है या कोई मोबाइल ऐप बनाना है, तो सबसे पहले उसका यूआई डिजाइन होता है जो कि डिजाइनर डिजाइन करता है। उसके बाद वो डिजाइन डेवलपर को दिया जाता है, फिर वो उसको डेवलप करता है कोड के थ्रू। तो ये अडोबी एक्सडी और फिग्मा ये दोनों पहले अलहदा कंपनीज के पास थी। फिग्मा एक अलहदा इसका ऑनर था और अडोबी एक्सडी का एक और उसका ऑनर था, लेकिन अब अडोबी वालों ने ये फिग्मा भी खरीद लिया हुआ है। अब ये दोनों तकरीबन एक ही चीज हो गई है। यहाँ तक क्लियर है कि ये कौन टूल्स कौन से हैं, ये इनका पर्पस क्या था? सर अडोबी एक्सडी का अगेन बताते हैं, जब आप बताए थे तब आवाज नहीं आ रही थी। ओके, अडोबी एक्सडी और फिग्मा ये दो एक अलग-अलग चीजें हैं, दोनों एक अलग-अलग टूल हैं। जिस तरह अडोबी इनडिजाइन, अडोबी फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, ये दोनों चीजें अलग हैं। तो ये यूआई और यूएक्स डिजाइन के लिए यूज होते हैं। यूआई डिजाइन क्या होता है? यूजर इंटरफेस। लाइक हमने कोई वेबसाइट डिजाइन करवानी है या हमने कोई मोबाइल ऐप डिजाइन करवाना है, सबसे पहले उसका डिजाइन तैयार होता है कि वो नजर किस तरह का आएगा। तो फिर वो डेवलपर के पास जाता है, डेवलपर उसका कोड करता है, फिर वो पब्लिश होता है। तो यूएक्स होता है कि यूजर एक्सपीरियंस, जो पहले डिजाइन बना होता है उसमें थोड़ी सी इंप्रूवमेंट करके, या यूजर एक्सपीरियंस लाइक के जो यूजर इंटरफेस है उसका यूजर फ्रेंडली हो, कि जो आम बंदा भी आए उसको यूज करे और उसको समझ आ जाए, इसको कहते हैं यूजर एक्सपीरियंस। तो इन डिजाइन्स को तैयार करने के लिए एक स्पेशली उन्होंने एक सॉफ्टवेयर तैयार किया है जिसको कहते हैं अडोबी एक्सडी एंड फिग्मा। दोनों सेम टूल है, लेकिन अब तकरीबन एक ही काम कर रही है, एक ही कंपनी के पास है। In this course we learn about Adobe Illustrator tools with practice। तो ये जो हमारा कोर्स है वो Adobe Illustrator के ऊपर होगा। Adobe Illustrator के ऊपर हम कौन कौन सा डिजाइन बना सकते हैं वो मैं अभी अपना पोर्टफोलियो ओपन करता हूँ तो वो मैं आपको शो करवाता हूँ। Adobe Illustrator के अंदर हम टी शर्ट डिजाइन कर सकते हैं जो मार्केट में जिनकी बहुत डिमांड है और क्लाइंट वो
डिजाइनर्स को हायर भी करते हैं इस काम के लिए। उसके बाद हमारे पास है जी प्रोडक्ट्स डिजाइन। ये जो हमारे पास एक बोतल है उसके ऊपर एक लेबल लगा हुआ है, जो लेबल लगा हुआ है इसको भी डिजाइन करने के क्लाइंट्स प्रोजेक्ट्स हमारे पास बहुत से होते हैं, और इस लेबल को प्रोडक्ट के ऊपर लगा के प्रेजेंटेशन तैयार करनी। अब इस तरह की पिक तो तब भी हमारे पास आ सकती है अगर क्लाइंट इस लेबल को प्रिंट करे और इस बोतल के ऊपर लगाए कि इसकी पिक्चर शूट करे। तो उसके लिए ये एक्सपेंसिव हो जाएगा, पहले वो लेबल प्रिंट करवाए, प्रिंट करवाने के बाद उस लेबल को बोतल के ऊपर लगाए, फिर वो उसकी पिक्चर शूट करवाए। ये जो चीजें जो इसके अंदर लगी हुई हैं लाइक ये जो माल्टा वगैरह इस तरह की जो दूसरी चीजें भी हैं इसके अंदर लगे हैं, ये उसके सामने रखे, फिर किसी फोटोग्राफर को बुलाए और ये फोटो शूट करवाए और फिर अपनी वेबसाइट के ऊपर लगाए। तो ये उसके लिए थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। फिर वो क्या करता है, फाइवर से यहाँ पर सिर्फ डिजाइनर्स को हायर करता है और हम लेबल्स को ऊपर लगाते हैं, फोटोशॉप के थ्रू या इलस्ट्रेटर के थ्रू भी लग जाते हैं। लगाने के बाद हम उसकी प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। ये यूज कहाँ पे होते हैं, जब हम कोई चीज किसी वेबसाइट पे खरीदने जाते हैं तो वहां पे ये चीजें उसने लगाई होती है। ये देखें, तो ये कुछ प्रोडक्ट उसके पास ऑलरेडी हैं लेकिन उनके ऊपर वो नहीं लगी हुई है मुझे। ये देखें, ये उसने प्रोडक्ट हमसे रेडी करवाई थी, कुछ है अभी भी जिनकी उसने अभी रेडी नहीं करवाई, उस पर भी वर्क चल रहा है, लेकिन कुछ उसने पब्लिश की हुई हैं। तो ये यहाँ पे प्रेजेंटेशन के लिए आपको उसको शूट करवानी पड़नी थी, तो ये डिजाइनर ने इसको ऑलरेडी इसको डिजाइन करके तो इसको हमने दे दी हुई है। तो ये क्लियर होगा कि ये किस लिए। उसके बाद ये यूट्यूब थंबनेल्स है कि जब भी कोई यूट्यूबर वीडियो पब्लिश करता है तो उस वीडियो के लिए कोई ना कोई उसको थंबनेल की भी जरूरत पड़ती है। तो ये यूट्यूब पे यूज हो रहे हैं। अगर मैं यूट्यूब ओपन करता हूँ, ये देखें, ये थंबनेल इतने मुश्किल नहीं है या इतना टफ काम भी नहीं है। तो उसने एक दफा टेम्पलेट फोटोशॉप में बनवा लिया होगा तो उसको यूज करता है टेक्स्ट चेंज करके, तो ये थंबनेल यहाँ पे यूज होते हैं। उसके बाद हमारे पास है जी थंबनेल के बाद ये ब्रोशियर डिजाइन, ये हमारे पास को बोर्ड डिजाइन है, ये भी ब्रोशियर है, ये लोगो है, ये भी उसने कोई क्लाइंट ने डिजाइन किया, ये लोगो है हमारे पास। ये हमारे पास इस तरह है कि जिस तरह हम कोई चीज ऑनलाइन खरीदते हैं और उसमें से एक पर्ची निकलती है जिसके ऊपर हम लिखते हैं कि हाउ टू यूज, कोई हमने लेंस यूज करना है तो उसको यूज किस तरह करना है उसकी सारी डिटेल लिखी होती है। तो इस तरह के डिजाइन ये हमारे पास पैकेजिंग डिजाइन आ जाता है। उसके बाद ये ब्रोशियर है, ये लोगो है हमारे पास, ये पॉडकास्ट डिजाइन है। तो इस तरह के डिजाइन क्लाइंट हमसे तैयार करवाता है। तो मैं ये पोर्टफोलियो आपके साथ शेयर कर दूंगा, तो आप इसको एक दफा ग्रो थ्रू कर लीजिएगा ताकि आपको समझ आ जाए कि हम किस तरह के डिजाइन या हमसे क्लाइंट किस तरह के। ये सारे डिजाइन मैंने पेड क्लाइंट्स के बनाए हुए हैं कि जिस तरह के प्रोडक्ट्स हमें मिलते हैं, तो इनसे आपको काफी आइडिया हो जाएगा कि क्लाइंट किस तरह का वर्क एक्सपेक्ट करता है। अभी इसमें लेट्स सपोज ये एक लेबल है डिजाइन, जिस तरह ये मैंने इसको वेबसाइट आपको दिखाई थी, ये देखें, ये लेबल लगा हुआ है एक बोतल के ऊपर, ठीक है। तो ये वाला डिजाइन और ये वाला लेबल, पहले इस तरह लेबल डिजाइन होता है, तो इस लेबल को वो प्रिंट करवाता है, प्रिंट करवाने की ये बोतल के ऊपर लगता है। तो ये बोतल के ऊपर लगाने का एक अलग प्रोजेक्ट है, ये लेबल डिजाइन करने का एक अलग प्रोजेक्ट है, ठीक है। इसमें अब टफ काम तो कोई भी नहीं है कि ये उसका लोगो है इतना, ये टेक्स्ट हमने लिखा है, ये भी टेक्स्ट लिखा है, एक रेक्टेंगल यहाँ पे लगा के इसके ऊपर एक सर्कल लगा के इसको कट कर दिया और यहाँ पे उसका लोगो लगा दिया। यहाँ पे भी एक रेक्टेंगल लगा के इसको इधर से राउंडेड कर दिया और इधर से सीधा ही रहने दिया, इधर से भी ये सेम इसकी कॉपी ली, यहाँ पे लाई, इसकी कॉपी ली, यहाँ पे लाई। ये आइकन गूगल से बने बनाए हमारे पास एडिटेबल होते हैं, हम उसको यूज कर लेते हैं। ये टेक्स्ट लगा के कलर स्कीम उसकी लगा के हमने उसको फॉरवर्ड कर दी। सिंपल इतना सा काम है, ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है। ये फॉन्ट स्टाइल है, तो फॉन्ट स्टाइल भी क्लाइंट मोस्टली क्लाइंट बता देते हैं कि हमारे ब्रांड का फॉन्ट स्टाइल कौन सा है, आपने कौन सा यूज करना है। तो ये इजी है, इतना टफ काम नहीं है। लेकिन ये आप जब प्रैक्टिस करेंगे, आपके पास पोर्टफोलियो होगा, जब आप प्रैक्टिस करेंगे बहुत सी नई चीजें सीखेंगे। तो नई जो चीजें सब सीखेंगे तो जब आपके पास क्लाइंट आएगा प्रोजेक्ट्स लेके, तो उसको थोड़ा सा स्टार्टिंग में समझना मुश्किल होता है, लेकिन जब आपको प्रोजेक्ट समझ आ जाता है तो बनाना इतना टफ नहीं। अब हम मूव करते हैं जी हाउ टू डाउनलोड एंड इंस्टॉल। अब यहाँ तक क्वेश्चन है, पीछे जितनी मैंने हिस्ट्री आपको बताई है तो आप पूछ लें। फिर हम सीधा इलस्ट्रेटर के ऊपर मूव करते हैं, हम इसको डाउनलोड किस तरह करना है, इंस्टॉल किस तरह करना है। तो कल से हम इसकी प्रॉपर टूल्स को सीखना स्टार्ट कर देंगे। सबसे पहले हम गूगल ओपन करेंगे, गूगल के ऊपर लिखेंगे एडोबी। अच्छा, ये एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, ये जितने भी टूल हैं सारे पेड है। आई थिंक अराउंड अबाउट $20 या 25 या $22 मंथली पे करना पड़ता है इनको, क्योंकि हम अभी लर्निंग फेज में, तो हम इतना इनको पे नहीं कर सकते। तो अभी हम इसको यूज करेंगे क्रैक करके। क्रैक किस तरह करना है, फ्रीली हम किस तरह यूज करते हैं। एक वेबसाइट है गेट इनटू पीसी, तो हम क्या करेंगे, एडोबी इलस्ट्रेटर गेट इनटू पीसी, ये सर्च करेंगे और आगे वर्जन लिखेंगे।
तो अगर किसी के लैपटॉप की रैम 4 GB है मिनिमम, i3 थर्ड जनरेशन 4 GB रैम है, तो वो Adobe Illustrator 2020 यूज कर ले। अगर इसकी किसी की थोड़ी सी रैम कम है तो फिर उसको मैं एक पोर्टेबल वर्जन दे दूंगा जो सिर्फ रन टाइम पे मेमोरी ले रहा होता है या स्पीड ले रहा होता है उसकी, ठीक है। तो वो इजीली छोटे लैपटॉप में भी चल जाता है। अगर किसी की 4 GB रैम है या इससे ज्यादा है तो वो ये वाला वर्जन यूज कर सकते। सिंपल आपने गूगल पे लिखना है Adobe Illustrator गेट इनटू पीसी 2020 और एंटर प्रेस कर देना है। पहले ही लिंक पे आपने क्लिक कर लेना है। जब आप पहले लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये आपके पास एक इंटरफेस आएगा। सिंपल आपने स्क्रॉल करना है, नीचे जाके आपने लिखना है ये जो है इस पे आपने क्लिक कर देना डाउनलोड 64 बिट। तो मेक श्योर कि जिस विंडो के अंदर आप या जिस लैपटॉप के अंदर इस ऐप को इंस्टॉल करने लगे हैं, सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने लगे हैं, उसकी जो है 64 बिट होनी चाहिए, वो 64 बिट, ठीक है। एक विंडो होती है हमारे पास 32 बिट और एक होती है हमारे पास 64 बिट। तो आपकी जो विंडो है 64 बिट होनी चाहिए, ठीक है। सिंपल डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारे पास थोड़ी सी लोडिंग लेगा और ये हमारे पास डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा। अगर आपके पास वो इंटरनेट आईडीएम जो है आईडीएम आपके पास एक्टिव है तो फिर आपके पास सामने पैनल आ जाएगा, अदरवाइज यहाँ पे आपका डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। ये मेरे पास आईडीएम एक्टिवेट है तो इसलिए यहाँ पे आ गया। तो जो आईडीएम है ये जल्दी हमारे सॉफ्टवेयर को या किसी भी हम चीज को डाउनलोड करते हैं तो ज्यादा स्पीड में इसको डाउनलोड करने लग जाता है। लेकिन अगर आपके पास ये आईडीएम नहीं है तो ये भी आप गेट इनटू पीसी की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर नहीं है तो फिर यहाँ पे हमारे पास डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको डाउनलोड किस तरह करना है ये आपके पास समझ आ गया आपको। जब आप डाउनलोड करेंगे, डाउनलोड होने के बाद इस तरह की आपके पास जिप फाइल आ जाएगी, ठीक है। आपने सिंपली इसको क्या करना है, राइट क्लिक करना है और एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना है। अगर एक्सट्रैक्ट हेयर का ऑप्शन ना आए तो आपने WinRAR, ये एक हमारे पास कह सकते हैं कि exe फाइल होती है जिसको हमने इंस्टॉल करना था, WinRAR, और 64 बिट की ये आपने डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के बाद यहाँ से आपने डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद वो भी एक एक्सटेंशन टाइप आएगा, आपने सिंपल इसको ओपन करके इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद जो आपके पास फाइल डाउनलोड हो जाएगी वो इस तरह शो होने लग जाएगी। तो आपने राइट क्लिक करके एक्सट्रैक्ट हेयर कर लेना। जब आप एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो आपके पास इस तरह का एक फोल्डर बन जाएगा। अगर मेरे पास इधर इंस्टॉल हुआ तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये इस टाइप का, ठीक है। सिंपल आपने इस फोल्डर को ओपन करना है और सेटअप पे क्लिक करके आपके पास ये इस तरह का डैशबोर्ड आएगा। आपने यस करना है। यस करने के बाद यहाँ से आपने कोई भी चीज चेंज नहीं करनी, सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करके उसको इंस्टॉल करना स्टार्ट करना। मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए मैं इसको इंस्टॉल नहीं करूंगा। कोई भी चीज आपने चेंज नहीं करनी, सिंपल कंटिन्यू पे क्लिक करना है और इसको इंस्टॉल करने लग जाना। यहाँ तक अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो हमसे पूछ ले। किसी तरह का भी कोई क्वेश्चन फ्रीलांसिंग से रिलेटेड या डिजाइनिंग से रिलेटेड हमें प्रोजेक्ट किस तरह मिलते हैं तो हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो कल से हम इंशाल्लाह प्रॉपर इसके ऊपर वर्क स्टार्ट करते हैं विद प्रैक्टिस। ओके, फिर आज का सेशन हम एंड करते हैं। अभी हमारे पास 9 मिनट हैं। अगर किसी का क्वेश्चन है वो हैंड रेज करके या माइक ऑन करके पूछ ले, अदरवाइज कल से हम इलस्ट्रेटर इंस्टॉल करें सब लोग अपने अपने लैपटॉप के अंदर। किसी को भी कोई भी इशू आए वो अपने ग्रुप में मैसेज करके किसी भी वक्त आपने पूछ लेना, आपको आंसर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो कल से हम इंशाल्लाह इसके ऊपर प्रैक्टिस स्टार्ट कर देंगे। तो जो कल की आप लोगों की असाइनमेंट है वो ये है कि सबसे पहले आपने क्या करना है, डाउनलोड एंड इंस्टॉल इन योर पीसी के। आपने जो इलस्ट्रेटर है वो आपने अपने पीसी या लैपटॉप के अंदर इंस्टॉल कर लेना है और वॉच द फर्स्ट वीडियो ऑफ GFX मेंटोर। ये आपने आपकी असाइनमेंट है कल की, ये मैं आपको ग्रुप में फॉरवर्ड कर देता हूँ। तो आप लोगों ने ये वाले 2 काम करने, पहले आपने डाउनलोड इंस्टॉल करना है अपने पीसी के अंदर इलस्ट्रेटर को, और उसके बाद ये आपको वीडियो समझ आए या ना, ये एक सेकंड दूसरी चीज है, लेकिन आपने वीडियो को लाजमी देखना जितनी भी है सारी कंप्लीटली। तो कल हम इसके ऊपर ही इंशाल्लाह वर्क करेंगे। ओके जी, फिर आज का सेशन हम एंड करते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज।